हेलो बच्चों, वेलकम टू जॉर्ज एकेडमी अकाउंटेंसी क्लास। आज हम लोगों का जो टॉपिक है गुडविल वैल्यूएशन का, हम लोग का तीसरा मेथड में आ चुके हैं बच्चों, और ये हमारा लास्ट मेथड है विच इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन मेथड, राइट। सो दिस इज द लास्ट मेथड ऑफ वैल्यूइंग गुडविल। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस टॉपिक और समझते हैं कि ये क्या मेथड और इसकी कैलकुलेशन, इस मेथड से हम लोग गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सो कैपिटलाइजेशन जो मेथड होता है बच्चों, उसको हम लोग फर्दर दो सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। नाउ एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूइंग गुडविल एंड सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुका है। इस मेथड में हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कर रहे हैं। सो बच्चों, आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर ये कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म कैपिटलाइजेशन। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट in order to explain this term capitalization, मैं आपको ये जो explanation करूंगा, ये explanation मैं आपको ऐसा करता हूं कि ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके करता हूं, ठीक है, तब आपको ये कैपिटलाइजेशन टर्म का मतलब जो है वो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। उससे पहले हम लोग समझ ले कि कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होती है। सबसे पहले गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। बच्चों, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ये हम लोगों ने देखा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली आपके वो कैपिटल है जो बिजनेस को रन करने के लिए आपने इन्वेस्ट किया है, फर्म ने इन्वेस्ट किया है। एसेट्स माइनस लायबिलिटी। नाउ व्हेन वी से एसेट्स, प्लीज रिमेंबर उन एसेट्स में हम लोग गुडविल हटा देते हैं, हम लोग उस एसेट से हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स हटा देते हैं, और हम लोग आपका जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है हम लोग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को भी हटा देते हैं, माइनस योर आउटसाइड लायबिलिटी। सो दैट इज एसेट्स माइनस लायबिलिटी, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कैपिटल एम्प्लॉयड में डिस्कशन कर लिया है। सो यहां पे आपको 3 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आपको करना है कि आपको एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, सेकंड आपको कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और थर्ड that is the capitalized average profit whatever you have calculated in step 2 minus the step 1. So capitalized average profit minus capital employed will give you the goodwill. So now do not get panic, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो हम लोग अभी आपको लग रहा होगा यार क्या है ये, इतने सारे स्टेप्स करने होंगे, कोई टेंशन नहीं लेने का है, क्योंकि अभी हम इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के और ऑल द 3 स्टेप्स को मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगा और चीज आपके सामने में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, आपको उसकी कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, राइट। तो मैं एक यहाँ पे एक जस्ट एक एग्जांपल लिया हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्म में एसेट्स है आपके 10,000 रुपये एसेट्स है, 10,000 इज एसेट्स, 6 lakhs की लायबिलिटी है, एवरेज प्रॉफिट अर्न 50,000 है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 10% है। सो हमारा पहला स्टेप क्या था बच्चों? पहला स्टेप हमारा ये है कि कैलकुलेट द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हमारा पहला स्टेप है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है, हमें पता है कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, A माइनस L, सिंपल, विच इज इक्वल इम्प्लाइज 10 लाख आपके एसेट्स है माइनस 6 lakhs आपके लाइबिलिटीज है। सो आपका एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया बच्चों? 4 लाख। मतलब व्हाट इज एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब आपके फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में एट द मोमेंट कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है, दैट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ स्टेप 2 था कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट, दैट वाज स्टेप 2, कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट। नाउ दिस इज द एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड 50,000, राइट। ये आपका 50,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट है। अब बच्चों यहां पे समझना है कि कैपिटलाइज का मतलब यहां पे क्या होगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब अगर सिंपल शब्दों में कहें तो आपने जो एवरेज प्रॉफिट कमाया है,
इस एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना, मतलब इस एवरेज प्रॉफिट से, सिंपल सरल भाषा में अगर बात करें तो इस एवरेज प्रॉफिट से यह पता करना कि जो एवरेज प्रॉफिट कमाया गया है, इस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए कितनी कैपिटल की आवश्यकता है, कितनी कैपिटल की जरूरत है। Now we know that the normal rate of return is 10%. मतलब पार्टनरशिप फर्म जिस तरह के बिजनेस कर रहे हैं, वो जो भी बिजनेस कर रहे हैं, हमको नहीं पता क्या बिजनेस कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में 10% का रिटर्न होता है। मतलब आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे, अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट करोगे तो आपको 10%, 1 लाख रुपया आपको वापस आएगा प्रॉफिट के रूप में। अगर आप 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करोगे तो आपको 10 लाख रुपया वापस आएगा एज इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। 10% रिटर्न है। दैट इज व्हाट वी मीन बाय द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अब हमें यह पता करना है कि हमने जो 50,000 रुपया का प्रॉफिट कमाया, फर्म ने जो 50,000 की जो प्रॉफिट कमाई है, अब इस प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो, मतलब इस प्रॉफिट को कन्वर्ट करो कैपिटल में। मतलब इस प्रॉफिट से यह पता करना है कि इस प्रॉफिट को कमाने के लिए फर्म ने इस प्रॉफिट को कमाने के लिए कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए था, या इस प्रॉफिट को कमाने के लिए कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता हमें। सो वो कैसे करेंगे? सिंपल है, देखिए इसका फॉर्मूला ये है, एवरेज प्रॉफिट, जो हमने एवरेज प्रॉफिट कमाया, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। एवरेज प्रॉफिट इज 50,000 डिवाइडेड बाय 10। यहां पे 10% नहीं लिख करके मैं 10 लिख रहा हूं और उसका यहां पे 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, विच इज इक्वल टू 5 लाख ना। अब आप सोचते होंगे सर ये फॉर्मूला कैसे आया? तो बच्चों मैं आपको ये फॉर्मूला भी समझाऊंगा कि फॉर्मूला कैसे आया। देखिए व्हाट आई एम सेइंग यू कि कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट का मतलब मैंने जो बताया कि जो भी प्रॉफिट हमने कमाया है उस प्रॉफिट से यह पता करना कि मैंने उस प्रॉफिट को कमाने के लिए कितना कैपिटल होना चाहिए था ना। हमें पता है कि इस बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, यानी कि 10% ऑफ समथिंग, कुछ तो कैपिटल लगा है, राइट। उसका 10% कितना होता है बच्चों? 50,000 होता है, क्योंकि ये जो 50,000 वापस रिटर्न आ रहा है वो तो एक कैपिटल पे आ रहा है। तो हमें तो यही पता करना था, कैपिटलाइज का मतलब तो ये हुआ कि जो प्रॉफिट कमाया गया उसे कैपिटलाइज करो, मतलब जो प्रॉफिट कमाया गया उसे ये पता करो कि कितना कैपिटल है। सो अगर 10% ऑफ समथिंग इज 50,000 तो 1% कितना होगा? 50,000 डिवाइडेड बाय 10, तो 100% कितना होगा? 50,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 5 लाख। सो ये हो गया मेरा स्टेप 2। सो स्टेप 1 मैंने एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड पहले कैलकुलेट किया, स्टेप 2 मैंने एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया। अब देखिए बच्चों इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आ रहा है कि हमारे जो बिजनेस में एसेट्स है, जो मेरे को डेटा दिया गया है 10 लाख और 6 लाख, इसके अनुसार मेरा बिजनेस में एक्चुअल मतलब इन रियलिटी मेरा कैपिटल बिजनेस में कितना है? 4 लाख। बट द प्रॉफिट दैट आई हैव अर्न्ड, मैंने प्रॉफिट कितना कमाया था? 50,000 प्रॉफिट कमाया। बट द प्रॉफिट दैट आई हैव अर्न्ड, उस प्रॉफिट के अनुसार मेरा फर्म में कैपिटल कितना होना चाहिए था बच्चों? 5 लाख का कैपिटल होना चाहिए था। Now if you remember what is capital? Capital employed is nothing but it is a net assets। मतलब जब आपका 10 लाख रुपया का एसेट्स है और 6 लाख की लाइबिलिटी है, तो जब आप अपने एसेट्स के ऊपर में से लाइबिलिटीज की ऑब्लिगेशन हटा देते हैं, जो बचता है उसे आप कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं और या उसे आप नेट एसेट्स भी कह सकते हैं। यानी कि मैं कभी नहीं बोलूंगा मेरे पास नेट 10 लाख का एसेट है, मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास 10 लाख का एसेट्स है और उस 10 लाख में से 6 लाख का लायबिलिटी भी पे करना है, तो नेट मेरे पास कितना एसेट्स बचा? 4 लाख। तो ये 4 लाख आप नेट एसेट भी बोल सकते हो, ये 4 लाख को कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हो। नाउ इफ यू सी, आपका बिजनेस में एक्चुअली कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट 4 लाख है, लेकिन आपने जो प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट के अनुसार आपका बिजनेस में कैपिटल कितना होना चाहिए था? 5 लाख, या आपका नेट एसेट कितना होना चाहिए था? 5 लाख। So the difference between these two, the step 2 and step 1, the capitalized average profit that is 5 lakh minus 4 lakh
ये जो आपका 1 लाख आया इसे कहते हैं गुडविल। अब आप बोलोगे सर ये कैसे गुडविल हो गया? कॉमन सेंस लगाओ बच्चों। फिर से मैं आपको रेपिटेटिव लग सकता हूं कि मैं एक बात को बार बार बोल रहा हूं, लेकिन आप कॉमन सेंस लगाइए कि हमारे बिजनेस में, फर्म में 4 लाख रुपया का नेट एसेट्स है। एक्चुअली रियली में वही है, 4 लाख का नेट एसेट है। बट जो हमने प्रॉफिट कमाया उस हिसाब से बिजनेस में नेट एसेट्स कितना होने चाहिए था? 5 लाख का। तो आपको दिख रहा है ना कि 1 लाख रुपया का नेट एसेट्स ज्यादा दिख रहा है एज पर द प्रॉफिट जो हमने कमाया। सो वो जो 1 लाख का जो नेट एसेट्स है जो आप देख रहे हो, वो नेट एसेट 1 लाख रुपया का इंटेंजिबल नेचर में है, वो हमको दिख नहीं रहा है। यही वो 1 लाख रुपया का जो एक्सेस एसेट्स है इंटेंजिबल, यही हमारे लिए क्या है? गुडविल। दिस इज व्हाट? दिस इज रेपुटेशन, दिस इज द गुडविल। सो आपके अनुसार बिजनेस में 4 लाख का एसेट होना चाहिए था, नेट एसेट 4 लाख, कैपिटल 4 लाख। इसके अनुसार जो प्रॉफिट हमने कमाया 50,000, उसके अनुसार मेरा फॉर्म में कैपिटल कितना होना चाहिए? कितना है? 5 लाख होना चाहिए। करेक्ट। सो 5 लाख होना चाहिए, लेकिन है 4 लाख। अब समझ में आ रहा है कि 1 लाख रुपया का एक्सेस कैपिटल दिख रहा है हमको। मेरा एक्चुअल मेरा बिजनेस की वैल्यू अगर मैं करूं, जो मैंने प्रॉफिट कमाया 50,000, उसके अनुसार मेरा बिजनेस का वैल्यूएशन आएगा 5 लाख रुपया। उसके अनुसार मेरा बिजनेस का नेट एसेट आ रहा है 5 लाख रुपया, लेकिन है यहां पे सिर्फ 4 लाख। तो ये जो 1 लाख का जो आप डिफरेंस देख रहे हैं, 1 लाख जो ज्यादा दिख रहा है, ये 1 लाख जो नेट एसेट जो आपको ज्यादा है दिख रहा है, यही हमारे लिए गुडविल है बच्चों। आई होप कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको समझ में आया हो। सिंपल है, सबसे पहले आप एक्चुअल कैपिटल निकालोगे, राइट। सेकेंड, अगर एवरेज प्रॉफिट दिया है तो आप डायरेक्टली स्टेप 2 में उसको कैपिटलाइज कर दो। अगर नहीं दिया तो फिर आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? जो एवरेज प्रॉफिट हमने कमाया है उस एवरेज प्रॉफिट से ये पता करना है कि उस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए कितनी कैपिटल की आवश्यकता थी। सो कैपिटल इज एवरेज प्रॉफिट माइनस द एक्चुअल कैपिटल विल गिव यू द गुडविल। अंडर व्हाट मेथड बच्चों? अंडर योर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। नाउ द सेकंड मेथड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इन दिस वेरी सिंपल, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द सुपर प्रॉफिट। मतलब यहां हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इस सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? उस सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देना पड़ेगा। चलिए इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सेम एग्जांपल जो हमने यहां पे पहले लिया था, सेम एग्जांपल बच्चों यहां पर भी है। देखिए, सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, सबसे पहला काम। तो हमें पता है कि सुपर प्रॉफिट जो आपका निकलता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो कमाया गया माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। करेक्ट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सुपर प्रॉफिट। नाउ फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। Now how do we calculate normal profit? Normal profit का फॉर्मूला है normal rate of return into capital employed। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया था बच्चों? 10%। और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना था आपको पता होगा? 10 लाख माइनस 6 लाख। एसेट्स माइनस लायबिलिटी, दिस इज माय कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज इक्वल टू 10% ऑफ, मतलब आप समझ लीजिए 4 लाख है और ये आया आपका 40,000 रुपया नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? सुपर प्रॉफिट। सो देयरफॉर हमारा सुपर प्रॉफिट क्या होगा? जो प्रॉफिट हमने कमाया, फर्म ने कमाया कितना? 50,000, बट एक्सपेक्टेड कितना था या नॉर्मली कितना कमाना चाहिए था? 40,000। ये आ गया मेरा सुपर प्रॉफिट। अब इस सुपर प्रॉफिट को हमें कैपिटलाइज करना है ना। कॉन्सेप्ट समझे कि सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल कैसे पता चलेगा। देखिए बच्चों, आपने जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया था, 4 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया था, आपका इन्वेस्टेड है, कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख। उसके अनुसार एज पर दैट आपको फर्म को कितना कमाना चाहिए था? 40,000 रुपया का प्रॉफिट होना चाहिए था एज पर द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज कंसर्न्ड। So whatever we are investing in this business, 10% is coming back as a profit. So 4 lakh was invested, 4 lakh is invested actually, the actual capital जो invested है business में, that is 4 lakh। उसके अनुसार मेरा प्रॉफिट होना चाहिए था 40,000।
बट मैंने प्रॉफिट कितना कमा लिया? 50,000। 10,000 रुपया मैंने एक्सेस प्रॉफिट कमाया, सुपर प्रॉफिट। बच्चों, इस 10,000 रुपये को कमाने के लिए अगर मुझे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता, अगर हमें, ये तो मेरा एक्सेस प्रॉफिट है, अगर इस 10,000 रुपये को कमाने के लिए मुझे कैपिटल डालना पड़ता तो कितना डालना पड़ता? समझिए, 10,000 दैट इज सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100%। जैसे मैंने कैपिटलाइज किया था एवरेज प्रॉफिट को, सो 10,000 डिवाइडेड बाय 10 इनटू 100 विच इज इक्वल टू 1 लाख। आप समझिए, ये जो 1 लाख निकला ये क्या है? ये 1 लाख उस कैपिटल की या उस नेट एसेट्स की वैल्यू है जो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए था ये 10,000 रुपए को कमाने के लिए, लेकिन आपने बिना ये 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए आपने 10,000 रुपया कमाया। सो ये 1 लाख रुपया, ये 1 लाख का जो नेट एसेट्स है, ये जो आपका 1 लाख का जो नेट एसेट है जो आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया लेकिन फिर भी इसके ऊपर का 10,000 का प्रॉफिट आपने कमा लिया, यही तो आपके लिए क्या है बच्चों? यही तो आपके लिए क्या है बच्चों? गुडविल। दिस इज योर रेपुटेशन। आपने बिना 1 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट किए बिना आप उसमें 10,000 का प्रॉफिट कमाए, क्योंकि आपने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था, आपने 4 लाख कैपिटल इन्वेस्टमेंट करी है। एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड आपका बिजनेस में 4 लाख का है, उसके हिसाब से आपको 40,000 का प्रॉफिट कमाना चाहिए था। करेक्ट? अगर 50,000 का प्रॉफिट कमाना था तो आपको उस हिसाब से 5 लाख रुपया का कैपिटल डालना चाहिए था। Correct? Getting my point? So whatever capital is employed in the business, you have earned accordingly 40,000. But you should have earned 40,000. But you have earned how much? You have earned 50,000. So you have earned 10,000 excess. This is a super profit. So what would have been the capital? कितना capital होता, कितना कैपिटल आपको इन्वेस्ट करना चाहिए था ये 10,000 रुपए को कमाने के लिए एक्सेस, जो आपने किया नहीं। आपने किया नहीं इन्वेस्टमेंट, आपने सिर्फ 4 लाख करके रखा है, बट आपने जो प्रॉफिट कमा लिया ना वो आपने 5 लाख वाला कैपिटल के इन्वेस्टमेंट में कमा लिया। मेरे बात समझ में आ रहा है आपको? आपने 4 लाख का कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, आपको 40 कमाना चाहिए था, आप कमा रहे हैं 50, 10,000 ज्यादा। तो ये जो ज्यादा प्रॉफिट कमाया विदाउट इन्वेस्टमेंट, कोई 1 रुपया भी आपने एक्सेस नहीं डाला, लेकिन एक्सेस प्रॉफिट तो कमा लिया। तो अगर वो डालना पड़ता तो कितना डालना पड़ता है इस 10,000 कमाने के लिए? तो वो है आपका 1 लाख। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब ये जो सुपर प्रॉफिट हमने 10,000 रुपए एक्सेस कमाया, इस प्रॉफिट को कमाने के लिए मेरे को कितना कैपिटल डालना पड़ता, एंड दैट इज हाउ मच? 1 लाख। लेकिन ये 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बिना इन्वेस्टमेंट किए मैंने 10,000 रुपए एक्सेस कमाया, यानी कि दिस इज द वैल्यू ऑफ माई गुडविल। ये एक इनटैंजिबल एसेट है। ये मैंने जो 10,000 रुपए एक्सेस कमाया, ये मैं अपने गुडविल के चलते कमाया, ये मैं अपने रेपुटेशन के चलते कमाया, और वो गुडविल की वैल्यू कितनी है? 1 लाख। सो बच्चों, ये 2 मेथड हुआ, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सिंपल शब्दों में समझो बच्चों, कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है जो आपने प्रॉफिट कमाया है, अगर इसको बहुत सरल भाषा में समझना है, जो प्रॉफिट हमने कमाया है उस प्रॉफिट के अनुसार हम कैलकुलेट करेंगे कि उस प्रॉफिट को कमाने के लिए कितना कैपिटल होना चाहिए था। वेरी सिंपल। सो इन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, नंबर 1, स्टेप 1 क्या है बच्चों? सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकेंड स्टेप में एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे, और थर्ड स्टेप में कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच का डिफरेंस निकाल के वो आपका गुडविल हो जाएगा। इन द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट 2 ही स्टेप है। सबसे पहले आप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद उस सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देंगे, मतलब उसको कैपिटल की वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। जो भी वैल्यू आएगा वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? गुडविल। सो these are the 2 last methods of valuing the goodwill. I hope you've understood these 2 methods. In the next class we will be doing sums depending on this topics, which will make this topic further more clear, right? So till then, take care, bye bye, and God bless you all.